Good morning student. Today I will start my next lecture from the chapter Basic Accounting Terms. So first basic term is trade receivable. Trade means व्यापार. तो एक बिजनेस फॉर्म को बहुत सारी ऐसी रिसीप्ट्स होती हैं जो फॉर्म को रिसीव होती है. तो इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर अ सेल ऑफ गुड्स. तो एक बिजनेस फॉर्म को ऐसी बहुत सारी अमाउंट्स होती हैं जो रिसीव करनी होती हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बाद. तो इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल. तो ट्रेड रिसीवेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स विच इज़ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल. तो ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म्स को आप इंक्लूड कर सकते हो. फर्स्ट इज़ डेटर्स एंड अदर इज़ bill receivable. So what is debtors? Debtor is a person who owes amount to the enterprise against credit sale of goods or services in the ordinary course of business. Debtor is a person. Debtor एक उस person को बोला जाता है जिसके थ्रू एक बिजनेस एंटरप्राइज को अमाउंट रिसीव होती है क्रेडिट सेल करने के बाद. तो नॉर्मली एक बिज़नेस फॉर्म किसी भी कस्टमर को जो भी क्रेडिट सेल करती है तो उस कस्टमर को क्या बोला जाता है? डेटर. तो डेटर इज़ अ पर्सन हु ओव्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल. डेटर एक ऐसा पर्सन है जिसको कुछ राशि की पेमेंट करनी होती है क्रेडिट सेल करने के बाद. अदर इज़ बी आर. बी आर किसको बोला जाता है? बिल receivable. The bill receivable means a bills of exchange accepted by a debtor. Bill receivable normally एक बिजनेस फॉर्म को क्रेडिट सेल करनी होती है दो तरीक़ों से. या तो वो डेटर्स के थ्रू करती है या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करती है. तो जब भी कोई फॉर्म अपने कस्टमर्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू सेल करती है तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट होती है वो कौन करता है? डेटर ही करता है. लेकिन यहाँ पे हम डेटर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे जो भी पर्सन्स आएंगे वो ड्रॉवर और ड्रॉई होंगे. तो बिल्स रिसीवेबल मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर. जो डेटर ही एक्सेप्ट करता है द अमाउंट ऑफ विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो एक स्पेसिफाइड डेट को रिसीव होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कोई क्रेडिट सेल एक बिज़नेस फॉर्म अपने डेटर को करती है तो डेटर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है और उस पर सिग्नेचर करता है. तो आप बोल सकते हो जो भी डेटर है जो भी बिल पे एक्सेप्टेंस दे रहा है वो क्या है? ड्रॉई है. और जो भी बिज़नेस फॉर्म है वो क्या है? ड्रॉवर है. तो टू पार्टीज़ होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. फर्स्ट इज़ ड्रॉवर एंड अदर इज़ ड्रॉई. तो जो भी एक्सेप्टेंस जो भी पर्सन या जो भी डेटर उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका ड्रॉई. और जो भी बिजनेस फॉर्म उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिख रही है वो क्या कहलाएगी? ड्रॉवर. बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन तब अराइज होती है जब डेटर पेमेंट 3 और 4 मंथ्स के टाइम पीरियड में पे करने के लिए रिक्वेस्ट करता है. तो उस कंडीशन में जो भी बिजनेस फॉर्म होती है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट करती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप ये भी बोल सकते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब अराइज होते हैं जब किसी फॉर्म को पेमेंट रिसीव होती है या फिर जब भी बिज़नेस फॉर्म को कोई पेमेंट रिसीव करनी है तो जो भी रिसीव करती है वो जो भी अमाउंट रिसीव करती है विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंडर करती है. तो उस कंडीशन में यहाँ पे पेमेंट डेटर के थ्रू नहीं रिसीव होती, यहाँ पे पेमेंट ड्रॉई के थ्रू रिसीव होती है. तो उस कंडीशन में जो भी पेमेंट रिसीव होती है वो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बी आर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड टर्म इज ट्रेड पेबल. ट्रेड मीन्स व्यापार. पेबल मीन्स जो भी एक व्यापार को जितनी भी पेमेंट करनी होती है, जितनी भी बिजनेस फर्म को जो भी पेमेंट करती है वो किसके अंदर आती है? ट्रेड पेबल. इट इज़ द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. एक ऐसी राशि होती है जो एक बिज़नेस फर्म को पे करनी पड़ती है गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट परचेज करने के बाद.
तो एक बिज़नेस फर्म को ऐसी बहुत सारी सर्विसेज या फिर बोल सकते हो बहुत सारी गुड्स खरीदनी होती हैं, और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि क्रेडिट भी खरीदनी होती है। तो उस कंडीशन में उसे जो भी अमाउंट पे करनी होती है वो किसके अंडर आती है? जो भी अमाउंट उन सर्विसेज और गुड को खरीदने के बाद वो पे करता है वो क्या कहलाता है? आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीपी एंड क्रेडिटर। जिस तरह आपका ट्रेड रिसीवेबल कॉम्बिनेशन होता है बीआर और डेटर का, उसी तरह जो आपका ट्रेड पेबल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बीपी प्लस क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर क्या होते हैं? किसी भी कस्टमर को सेल करने के बाद जो भी पर्सन, उस कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? डेटर। उसी तरह जिस भी पर्सन से कोई फर्म परचेज करती है तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। So creditor is a person to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods or services taken. Creditor is a person, creditor उस person को बोला जाता है to whom, जिससे उस बिजनेस फर्म को पेमेंट करनी है, किसके बदले में? जो भी उसने उधार उससे परचेज किया है। The next is bill payable. Bill payable is also a bills of exchange, but there is a difference between BR and BP. जिस तरह आपका BR एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, उसी तरह आपका BP भी क्या होता है? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि BR में आप जो भी अमाउंट या जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है वो किसके थ्रू होता है? अमाउंट रिसीव करने के बदले में। लेकिन यहाँ पे जो भी बीपी क्रिएट किए जाते हैं उस कंडीशन में हमें पेमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? पेमेंट। तो बीपी मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। बीपी क्या होता है? बीपी इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसकी अमाउंट एक स्पेसिफाइड डेट पे एक बिजनेस फर्म अपने क्रेडिटर को पे करेगी। यहाँ पे क्रेडिटर वही कंडीशन है कि जब एक क्रेडिटर बिल्स ऑफ या बीपी के थ्रू अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहता है तो वहाँ पे क्रेडिटर वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा उस बिज़नेस फॉर्म में। वहाँ पे हम जो भी क्रेडिटर की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे? बीपी। क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के थ्रू जिसको बीपी बोला जाता है उसमें ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों ने सिग्नेचर किए हुए हैं, और उस सिग्नेचर के थ्रू विद इन 3 और 4 मंथ्स में पेमेंट जाएगी। किसको जाएगी? क्रेडिटर को। लेकिन हम यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर अमाउंट रिसीव कर रहा है। क्लियर? सो बीपी अराइजेज व्हेन पेमेंट इज पेड टू अ ड्रॉवर। नेक्स्ट बेसिक टर्म इज वाउचर। नॉर्मली आप किसी भी बिज़नेस फॉर्म में या किसी भी बिज़नेस एंटिटी में जब भी कोई सामान आप परचेज़ करते हो तो आप उस सामान को परचेज़ करने के बाद एक बिल या रिसीप्ट रिसीव करते हो। तो जो भी बिल या रिसीप्ट या एविडेंस या बोल सकते हो आप इनवॉइस रिसीव करते हो तो उस इनवॉइस को क्या बोला जाता है? वाउचर। तो वाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या होता है? एविडेंस। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को नॉर्मली मैंने फर्स्ट बेसिक टर्म आपको एक्सप्लेन करी थी, बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस से जो भी लेन देन किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने के बाद जो भी रिसीप्ट या इनवॉइस रिसीव किए जाते हैं पार्टीज में, जो भी एक्सचेंज होता है उस बिल और इनवॉइस का, तो उसको क्या बोला जाता है? वाउचर। क्योंकि इट इज़ अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल कैश मेमो हो गया, रिसीप्ट हो गया, बिल हो गया, या कोई भी इनवॉइस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म इज बैड डेब्ट्स। यहाँ पे जो डेब्ट्स वर्ड आप अराइज हो रहा है वो किस वर्ड से निकला है? आपका डेटर से। तो कई बार क्या होता है, एक बिजनेस फर्म अपने बहुत सारे कस्टमर को क्रेडिट सेल करती है। तो उन कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करने के बाद कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं या कुछ आनाकानी करते हैं, अब देंगे या बाद में देंगे। तो
फर्म उस टाइप के डेटर्स को क्या मान लेती है, बैड डेट्स। वो ये मान के चलती है कि ये इस टाइप के डेटर्स हैं या इस टाइप के कस्टमर है जो फ्यूचर में हमें पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप के डेटर्स को क्या बोला जाता है, बैड डेट्स। ये ऐसे डेटर्स हैं जो आप अच्छे नहीं है, या फिर बोल सकते हैं बिजनेस फर्म उन्हें अच्छा नहीं मानती है, तो इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स इज द अमाउंट ओव टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट इज़ नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर और डेटर। बैड डेट इज़ अ अमाउंट, बैड डेट्स एक ऐसी राशि को बोला जाता है ऑफ टू द बिजनेस, जो बिजनेस को लेनी है, दैट इज़ रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ भी करनी है, बिकॉज इट इज़ नॉट, क्योंकि ये अब रिकवरेबल नहीं है। किससे नहीं है, अपने कस्टमर से, या फिर बोल सकते हो कस्टमर भी आप यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक डेटर, क्योंकि ऐसे डेटर्स हैं जो टाइमली पेमेंट अब नहीं करेंगे या फ्यूचर में कर भी देंगे, लेकिन फर्म उसको क्या मान के चल रही है, बैड डेट्स। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म इज डेप्रीशिएशन। किसी भी फिक्स एसेट को लगातार यूज़ करने के बाद उस फिक्स एसेट में कुछ ना कुछ कमी आती है। नॉर्मली आप कोई भी फर्नीचर या कोई भी मशीनरी लगातार यूज़ करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल या कुछ ना कुछ कमी आती रहती है। नॉर्मली अगर फर्नीचर आपने आज की डेट में परचेज़ किया है तो वो 10 साल बाद उसी कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। तो उसकी कंडीशन में कुछ ना कुछ कमी आएगी, उसके पेंट में, उसकी वार्निश में कुछ ना कुछ कमी आएगी। या किसी भी मशीनरी को आप परचेज़ कर रहे हो आज की डेट में, 10 साल बाद वो किसी और कंडीशन में आपको मिलेगी। तो डेप्रीशिएशन किसको बोला जाता है, डेप्रीशिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किसको बोला जाता है, किसी भी मशीनरी को, किसी भी मशीनरी को, फर्नीचर को, जिसको आप टच टेंजिबल एसेट्स को बोल सकते हो। तो डेप्रीशिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स एसेट में जो भी कमी आती है बाय यूसेज ऑफ, उसको लगातार यूज़ करने के बाद या टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद, अफ्लेक्स ऑफ टाइम मीन्स टाइम बीतने के बाद, तो उस कंडीशन में जो भी उसकी वैल्यू में जो भी कमी आती है उसे क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर। एक बिजनेस फर्म को जो भी पर्सन चलाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर या फिर ऑनर। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस कॉल्ड प्रोप्राइटर। नॉर्मली किसी भी फर्म के ऑनर को भी क्या बोल दिया जाता है, प्रोप्राइटर। तो द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, ये वो पर्सन है जो बिज़नेस में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ये जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उस बिज़नेस में, उन सभी को क्या करता है, बियर करता है। तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटर या फिर ऑनर। क्योंकि बिज़नेस में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं या जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो कौन करता है, प्रोप्राइटर। क्लियर। और नेक्स्ट टर्म इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स इकाई। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बिजनेस फर्म को नॉर्मली या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को जो किसी पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है या अकेले अपने बिजनेस को चला रही है, उस फर्म को क्या बोला जाता है, एंटिटी। तो एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट को बोला जाता है विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। एंटिटी अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति एक्सेट्रा। एंड लास्ट बेसिक टर्म इज बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर दोज बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड। नॉर्मली आप अकाउंटिंग में ऐसी बहुत सारी अकाउंटिंग बुक्स को प्रिपेयर करोगे जिसमें आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर दोज बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको जिस टाइप की बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल प्रॉपर, लेजर एक्सेट्रा। ये सभी टाइप क्या हैं आपके, बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो।
Clear? Now chapter is over. I hope you all will understand. Thank you.